हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज बच्चों हम सेशन के अंदर जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। आपका अपकमिंग एग्जाम है एमटीएस का, सो उसी के लिए ये आपका सेशन भी लिया जा रहा है क्लोज टेस्ट। आज हम जो करेंगे वो एमटीएस के ही क्लोज टेस्ट होंगे। देखो बेशक एक क्लोज टेस्ट आपके एमटीएस एग्जाम के है, बट आप एक बात चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा बच्चों, क्योंकि ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहेगा। क्योंकि आप जानते हो एसएससी के अंदर चीज़ें वही रिपीट होती हैं, वही फिलर्स आते हैं, वही नेचर ऑफ एरर रिपीट होती है। वोकैब की वर्ड्स की बात करें तो क्योंकि लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। अगर आपको रूल पता है तो आपके लिए इजी है, रूल नहीं पता है तो आपके लिए वही चीज़ डिफ़िकल्ट होगी। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हर बच्चे के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों ने कहा था कि और भी मैम थोड़ा सा सेशंस लेकर आई है एमटीएस के लिए, तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर मैं इस सेशन को लेकर आई हूँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। जैसे कि मैंने आपको हमेशा से कहा बच्चों कि क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें तो क्लोज टेस्ट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत होती है, जो मैं हर सेशन में आपको बोलती हूँ क्लोज टेस्ट की। मैंने आपको इसको करके भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से ग्रामर की ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लोज टेस्ट को। अ poet visited Tenali Raman hoping to impress him with some poems he had written. Raman asked Dash to leave the poems with him. हमें यहाँ पर चेक करना है कि हम यहाँ पर दैम का यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे, हर का करेंगे या फिर हिज का करेंगे। हम इसमें से किसको यूज़ करेंगे? ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 5/10/2021 में पूछा गया है। 5/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा फिल होगा और उसको कंप्लीट करेगा। अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करूँ, हम बात कर रहे हैं एक किसकी, पॉइंट की, ठीक है। रमन भी किसको बोल रहा है कि पूछ रहा है उससे, डेफिनेटली पॉइंट से ही पूछ रहा होगा। वो कितने हैं, सिंगुलर। आप चाहो तो इसका आंसर यहीं पर भी है, ठीक है। विद हिम टू लीव द पोएम, तो पोएम छोड़ने का काम कौन कर रहा है, पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर केस है एक तो दैम का, एक हिम का, एक हर का और एक हिज का। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों आस्क्ड। आस्क्ड की बात करें तो आस्क्ड हमारी वर्ब है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट सॉरी, वर्ब के बाद आफ्टर वर्ब हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। आफ्टर वर्ब हम केवल ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे हिज की बात करूँ तो ये आपका पॉसेसिव केस है, और आपको ध्यान रखना है हम पॉसेसिव केस का यूज नहीं करते। अब पॉइंट क्या आता है, दैम। दैम जो है ऑब्जेक्टिव दे का है। दैम जो बच्चों ऑब्जेक्टिव वो किसका है, दे का। अब दे का यूज होता है मोर देन वन के लिए, दे का यूज होता है मोर देन वन के लिए। अब वहां पर एक की बात हो रही है तो दैम का यूज भी नहीं होगा। हर का यूज होता है जब फीमेल की बात हो, तो वहां फीमेल भी नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हिम। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन बहुत स्पॉट एरर में आते हैं कि वर्ब के बाद हमें सब्जेक्टिव केस दे देता है, पॉसेसिव दे देता है, रिफ्लेक्सिव दे देता है, ठीक है। तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव आता है, लेकिन कुछ फिक्स्ड वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव आता है, ठीक है। जैसे आपका एक्विट आता है, प्राइड आता है, रिजाइन आता है, रिकंसाइल आता है, कुछ फिक्स्ड होती है वर्ब्स। अदरवाइज अगर हम प्रोनाउन के केसेस की बात करें रिफ्लेक्सिव को छोड़कर, तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज होता है आफ्टर वर्ब। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टू लीव द पोएम्स विद हिम एंड प्रॉमिस टू रीड देम डैश। अब उसने बोला कि पोएम्स को छोड़ दो, ठीक है, उसके साथ, और प्रॉमिस किया कि वो उन्हें रीड करेगा। करेगा डेफिनेटली
तब तो नहीं करेगा, छोड़ने के लिए बोला डेफिनेटली बाद में करेगा। अब आपको ध्यान रखना है आफ्टर और नेक्स्ट तो होगा नहीं, नेक्स्ट मतलब होता है पोजीशन के लिए, ठीक है, कि आपके नेक्स्ट कौन है, आपके नेक्स्ट किसका घर है। आफ्टर भी नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, लेटर, LATER। एक होता है बच्चों LATER और एक होता है LATTER, ये दो होते हैं। ये वाला जो लेटर है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, डिग्री ऑफ लेट, ठीक है। और ये फॉर्मर का अपोजिट है, अपोजिट ऑफ फॉर्मर, अपोजिट ऑफ फॉर्मर। तो इसका मतलब होता है बाद वाला, और इसका मतलब होता है बाद में। आपको ध्यान रखना है जब भी हम बाद में की बात करेंगे तो LATER लेटर का यूज करेंगे, हम वहां पर लेटली, आफ्टर और नेक्स्ट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते, नेक्स्ट दे रखा है उसमें, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे। उसने बोला द मैन हाउएवर इंसिस्टेड ऑन डैश आउट द पोएम्स टू हिम। अब पोएम्स की बात कर रहा है तो पोएम्स को रिहर्सिंग तो होगा नहीं, रिकाउंटिंग नहीं होगा, रिसाइटिंग नहीं होगा। पोएम्स को हम क्या करेंगे, रीडिंग। हम क्या करेंगे, रीडिंग, यानी कि पोएम्स तो रीड होंगी, पोएम्स क्या होंगी बच्चों, रीड की जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, रीडिंग, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, उसने बोला एज द पॉइट ड्रॉन डैश रमन फेल एस्लीप। अब जब भी हम बात करेंगे ड्रॉन की, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे ड्रॉन की तो उसके साथ हमारी जो वो प्रीपोजिशन यूज होगी ड्रॉन के साथ वो ऑन आती है बच्चों। फिक्स्ड प्रीपोजिशन से हम इन, आउट और अप का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। तो ड्रॉन के बाद क्या आएगा हमारा, ऑन। नेक्स्ट आते, उसने बोला आफ्टर दैट रमन फेल एस्लीप व्हेन ही वॉक अप। जब वो उठा, द पॉइंट आस्क्ड सर शैल आई रीड द डैश अगेन। अब बात किसकी चल रही है पूरे उसमें, स्टोरी किसकी है, पॉइंट की। पॉइंट क्या लिख रहा है, पोएम्स, तो वो रीड भी क्या करेगा, पोएम्स। तो वो पेजेस, राइम्स, वर्सेस को तो करेगा नहीं, किसको करेगा, पोएम्स को। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, पोएम्स। क्लोज टेस्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनमें उनके आंसर्स उसी के अंदर छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उस केस में आप उन क्वेश्चंस को उन्हीं में से निकाल सकते हो बहुत ही ईजिली से। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, ये क्वेश्चन का आंसर भी इसी में था। सेकेंड क्वेश्चन में देखा हमने हिम से निकाल लिया था उस आंसर को भी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे बच्चों क्लोज टेस्ट के अंदर जिनमें उनके आंसर्स उन्हीं के अंदर छुपे हुए रहते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, आज नया क्लोज टेस्ट इसके साथ करेंगे एक और। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, सून आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट द रूम द आर्टिस्ट केम इन। बहुत जल्द क्या हुआ, उन्होंने बहुत समय के बाद कि विजिटर्स ने क्या करा, लेफ्ट किया, रूम को छोड़ दिया। तो आर्टिस्ट जैसे ही अंदर आया, ही वॉज रेडी डैश ऑन द पोर्ट्रेट। अब हम बात कर रहे हैं वॉज रेडी। वॉज रेडी के बाद अब हमें डिसाइड करना है टू वॉक आएगा, वॉकड आएगा, वॉकिंग आएगा या वर्क आएगा। अब वॉज रेडी दिया है तो डेफिनेटली वॉज रेडी के साथ वर्कड का यूज तो होगा नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती और फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। जब भी हमें केस दिया हो वॉज रेडी का तो उस केस में आपको ध्यान रखना है हम यूज करेंगे सीधा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
क्योंकि यहाँ पर वॉज जो है बच्चों वो हेल्पिंग की जगह मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि अगर इज आर एम वॉजवर के बाद आपको वर्ब दी होती है तो वो हेल्पिंग है, और अगर इज आर एम वॉजवर के बाद आपको वर्ब नहीं दी है तो वो मेन वर्ब है। तो यहाँ पर इसीलिए रेडी के साथ हम टू लगाएंगे और टू के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म कभी भी बच्चों, थर्ड एंड आईएनजी फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज नहीं होती इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ये तभी यूज होंगी जब आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, वो चाहे इज फॉर्म में हो, आर फॉर्म में हो, एम फॉर्म में, या फिर आपका वॉज फॉर्म में हो या वर फॉर्म में। ठीक है, ऐसी थर्ड फॉर्म हैज, हैव और हैड को लेकर आती है। आईएनजी फॉर्म इज आर एम वॉज वर को लेकर आती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको इज आर एम वॉज वर मिले तो आईएनजी लगाएंगे, हैज हैव हैड मिले तो आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसीलिए दोनों फॉर्म्स नहीं होंगी। एंड वॉज के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, टू वर्क। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, टू वर्क। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 7/10/2021 में पूछा गया है। 7/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करें इसमें, तो उसने बोला है यहाँ पर कि he had always hoped that he had always hoped that। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि इसमें क्या फिल होगा। That dash portrait would bring him great acclaim। यहाँ पर that के बाद portrait की बात कर रहे हैं, कितने हैं वो, एक है, और एक है तो वहाँ पर हम इट का यूज बिफोर पोर्ट्रेट हम कभी भी सब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डेफिनेटली यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस को बिफोर पोर्ट्रेट, बिकॉज सिंगुलर है तो इसलिए दिस लगाएंगे, दीज का यूज नहीं करेंगे। एंड दैट का फॉर के लिए, चीज़ों को दूरी के लिए बताया जाता है तब यूज करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस। तो हम बोलेंगे दिस पोर्ट्रेट वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम, इट डैश टर्निंग आउट। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो उसने बोला है कि इट डैश टर्निंग आउट रियली वेल, इट डैश टर्निंग आउट रियली वेल। अब इस ब्लैंक के लिए आपको चेक करना है कि क्या फिल होगा। अब देखो यहाँ पे एक है वर और एक है आर, ये दोनों प्लूरल वर्ब है, और एक है इज और एक है वॉज, ये दोनों सिंगुलर वर्ब है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम इट की बात कर रहे हैं तो इट के लिए हमें ये क्लियर हो गया कि ये दोनों प्लूरल वर्ब यूज नहीं होंगी। अब हमें डिसाइड डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही करना है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ही हमें आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट यानी कि पास्ट की, हम बात कर रहे हैं बच्चों पास्ट की, तो हम जानते हैं कि पास्ट में हम कभी भी इसका यूज नहीं करते। हम पास्ट में किसका यूज करेंगे बच्चों, वॉज का। तो पास्ट को देखकर हम यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या टिक करेंगे, वॉज, हम इसका यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ पॉइंट, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ स्माइल अपीयर्ड ऑन डैश फेस एज ही थॉट ऑफ इट। अब देखो यहाँ पर किसके फेस पर स्माइल है, किसके फेस पर स्माइल है, हम जिसकी बात कर रहे हैं किसके फेस पर, ही की बात की जा रही है या फिर यहाँ पर विजिटर्स की बात करी जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ही हैड ऑलवेज होप्ड दैट पोर्ट्रेट वुड, तो डेफिनेटली फेस पर स्माइल भी उसी के ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये क्लियर है कि हम किसका यूज़ करेंगे, हिज, क्योंकि देयर का यूज़ वहाँ करते जब बात की जाती है यहाँ पे विजिटर्स की, तो देयर आता। इट्स पर्सन के लिए यूज़ नहीं होगा और हर शी का यहाँ पे केस है ही नहीं। सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, आप हमेशा क्लोज टेस्ट करो या फिर फिलर्स करो, आप कोशिश किया करो एलिमिनेशन मेथड लगाने की। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए।
अगर स्पेशली आप फिलर्स के क्वेश्चंस कर रहे हो तो उसको करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आप इजीली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर नॉलेज है, पैसेज को पढ़ो, ज़रूरी नहीं है आपको उसकी हिंदी बनानी है। कीवर्ड्स लो, कीवर्ड्स को देखो, भाई किसका फेस जो होप रख रहा है, ही का, तो ही के अकॉर्डिंग हिज लगाना है, देयर का यूज नहीं करना। विजिटर्स ने तो रूम को लेफ्ट कर दिया ना, छोड़ दिया ना रूम को, तो यहाँ पर हमें हमेशा चीज़ों को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करके ही आंसर्स को निकालना है। नेक्स्ट आते हैं, अब पॉइंट क्या आता है बच्चों इसके अंदर कि देन ही डैश टू द कैनवास and uncovered it. He was shocked to see that somebody had scratched the entire painting with a knife. अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि ही के बाद हमें सब में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड। अपीयर की सेकंड फॉर्म अपीयर्ड, अराइव की सेकंड फॉर्म अराइव्ड, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, कम की सेकंड फॉर्म केम, क्योंकि कम, केम एंड अगेन कम। तो यहां पर आप देखो देन ही डैश टू द, अब जब वो वहां पर आया और उसने क्या देखा एंड अनकवर्ड, उसको अनकवर किया, तो डेफिनेटली आने की बात करेगा। तो आने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? केम। क्या यूज करेंगे? केम, क्योंकि अपीयर, अराइव्ड और रीच्ड का केस नहीं होगा। तो यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों? फोर्थ, दैट इज केम। ठीक है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी थर्ड फॉर्म अगेन कम होती है। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर बहुत एरर आती है, वो डिड के साथ केम दे देता है। आपको ध्यान रखना है, डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, केम नहीं, कम। बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि हैड आ रहा है तो हैड के साथ केम आएगा या फिर कम आएगा। मैं आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत बार इम्प्रूवमेंट में भी पूछी जाती हैं। फिलर्स के अलावा, क्लोज टेस्ट के अलावा ये चीज़ें आपकी बहुत बार इम्प्रूवमेंट के अंदर भी पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना, अगर हैड आ रहा है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कम आती है, केम का यूज नहीं होता। इतना क्लियर हुआ? इसीलिए हम यहाँ पे केम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, और पास्ट में हम लेगा यूज करते हैं हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा इस क्लोज टेस्ट का, और आप लोग लग के तैयारी करो, ठीक है। और एसएससी बुलेट चैनल को जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो बच्चे सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो आप उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिए, अटेंड करो क्लास रेगुलर बेसिस पे। और जितने भी बच्चों को भाई वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करने की कोशिश किया करो ताकि वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंच सके जो भी तैयारी कर रहा है, अच्छे से तैयारी कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे, मैंने आपसे हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप बिल्कुल सेंड मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप लोग भेजते हो, अच्छा लगता है, बिल्कुल आप इस तरह से भेजते रहिए। और जो भी आपकी हो सकता है हाँ एसएससी बुलेट चैनल की तरफ से, वो आपके लिए हमेशा किया जा रहा है अभी तक और आगे भी करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना रखें, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट।